नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल रोशन रावटे। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों भौतिक विज्ञान चैप्टर उष्मा पार्ट 2 में टोटल 20 क्वेश्चन का आज अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। आपके ऑप्शन ए ठंडा पानी, बी है गर्म पानी, सी है आश्रित पानी या डी है समुद्र का पानी। प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, समुद्र का पानी। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, समुद्र का पानी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 2, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए संवहन, बी है चालन, सी है प्रकीर्णन या डी है विकिरण। प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए संवहन। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। आपके ऑप्शन है ए पानी, बी है पारा, सी है बेंजीन या डी है ईथर। प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी है पारा। पारा क्या होता है, पारा एक द्रव तापमापी होता है जो पारा तापमापी का लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। आपके ऑप्शन है ए कॉस्मिक किरण, बी है पराबैंगनी किरण, सी है प्रकाशीय किरण या डी है अवरक्त किरण। प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर, डी है अवरक्त किरण। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 5, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है। आपके ऑप्शन है ए स्टीफन, बी है डीवार, सी है न्यूटन या डी है किरचॉफ। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी है डीवार। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 6, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए चालन, बी है विकिरण, सी है संवहन या डी है चालन संवहन व विकिरण। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है इन तीनों से। कौन कौन तीनों से, चालन, संवहन व विकिरण। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 7 क्या है। 7 यहाँ पर, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। आपके ऑप्शन है ए ऊष्माधारिता, बी है विशिष्ट ऊष्मा, सी है गुप्त ऊष्मा या डी है जल तुल्यांक। प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी है विशिष्ट ऊष्मा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 8 में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है। आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी सीसा, सी कांच या डी जल। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी जल। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान जल में होता है। कितना होता है दोस्तों यहाँ पर, 4200 जूल किलोग्राम केल्विन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 9, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए आसवन, बी क्वथनांक, सी बहुलीकरण या डी ऊर्ध्वपातन। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, डी ऊर्ध्वपातन। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 10, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। आपके ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, बी है कपूर, सी है नेफ्थलीन या डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, उपर्युक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 11। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्या है यहाँ पर, जिस ताप कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए क्वथनांक,
बी वाष्पन, सी गलनांक या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी गलनांक। अर्थात कोई ठोस पदार्थ है वह ऊष्मा पाकर किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? गलनांक। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 12। जिस ताप कोई द्रव अवस्था पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है आपके ऑप्शन ए क्वथनांक, बी द्रवणांक, सी गलनांक या डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात कि द्रव अवस्था है वह क्या ऊष्मा पाकर किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? ए क्वथनांक कहेंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। अर्थात कोई द्रव है, द्रव अवस्था है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? देखते हैं आपके ऑप्शन है ए क्वथन, बी है गलन, सी है वाष्पन या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? वाष्पन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। अर्थात कोई ठोस है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन ए क्वथन, बी है वाष्पन, सी है गलन या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी गलन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है आपके ऑप्शन है 273.16 डिग्री सेल्सियस, बी है 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 273.16 केल्विन या डी है 373.16 केल्विन। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर क्या होगा? सी 273.16 केल्विन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी है संवेग, सी है संवेग और ऊर्जा दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए ऊर्जा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है यहाँ पर? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर जिससे निकाय का ताप बढ़ता है वह क्या होता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम या डी शून्यांक नियम। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर ए प्रथम नियम। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 18। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आपके ऑप्शन है ए कार्य संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण, सी ताप संरक्षण या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर क्या है? सी ताप संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। रुद्धोष्म परिवर्तन में आपके ऑप्शन है ए ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, बी है ताप अपरिवर्तित रहती है, सी ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। सूर्य की सतह का ताप होता है। आपके ऑप्शन है ए 600 केल्विन, बी है 2000 केल्विन, सी है 6000 केल्विन या डी है 7000 केल्विन। तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या है? सी 6000 केल्विन। ये तो दोस्तों भौतिक विज्ञान चैप्टर ऊष्मा पार्ट 2 में टोटल 20 क्वेश्चन का आज अध्ययन किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।